शिशुपाल नाम से एक पात्र है। शिशुपाल ने जब 100 पाप किए थे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं, इसका वध कर दो। शिशुपाल का वध कर दिया। मित्रों, इसके भी 100 पाप से ज्यादा हो चुके हैं। फर्जीवाल, जिसके 100 पाप हो जाए तो शिशुपाल की तरह तो शायद हम ना करें, लेकिन कम से कम इसकी राजनीतिक बर्खास्तगी ये आपको करनी है। करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? करेंगे। करेंगे तो फिर हमें ऐसे सच्चे सात्विक शुद्ध इंसान उनकी याद करनी पड़ेगी और उनकी विरासत जिनको मिली है उनको याद करनी पड़ेगी। मदनलाल जी खुराना हमारे बहुत आदरणीय नेता थे। उस समय हम संगठन का काम करते थे। समय समय उनको मिलना होता था, हमको बताते थे कि हमको भी संगठन के काम करते करते कुछ राज करने में कठिनाइयां आती हैं, हम ऐसे ऐसे हल करते हैं। उस समय तो हमें लगा कि हमें क्यों बता रहे हैं, आज वही बातें हमें काम आ रही हैं। शासन करते समय कठिनाइयां आती हैं, लेकिन एक शुद्ध सात्विक व्यक्ति उसने दिल्ली की सेवा की। मेट्रो लाने वाले अगर कोई थे तो मदनलाल खुराना थे दिल्ली में। उन्हीं की विरासत पाए हुए हमारे हरीश खुराना जी आज आपके बीच में हैं प्रत्याशी के नाते। मैं मान के चलता हूं कि मोतीनगर विधानसभा से, इस विधानसभा का नाम मोतीनगर ही है ना, तो मोतीनगर विधानसभा से आप सब लोग मिलकर के भारी बहुमत से इनको जिताएंगे। प्रत्याशी जिताने का संकल्प हम यहां बैठ के कर सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य तो इससे बड़ा है। प्रत्याशी मानो एक जीत गए तो एक विधायक से तो काम नहीं चलता। हमारा लक्ष्य तो सरकार बनाना है, और सरकार बनाने के लिए कितने विधायक कम से कम चाहिए? 36 चाहिए। हम ये एक बार इस प्रकार का काम बहुत निकट भूतकाल में कर चुके हैं। मई 2024 में लोकसभा के चुनाव में हमने 7 लोकसभा जीती है कि नहीं दिल्ली की, और उन 7 में अलग अलग विधानसभाओं का जो हिसाब लगाया गया है, 52 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां अच्छे मतों से बहुमत से वो सीटें हमने जीती हैं। कम से कम उन 52 की 52 विधानसभाओं में वो सारे वोट मई वाले भी हम अपने सुरक्षित कर लें तो 52 विधानसभा सीटें जीतने के बाद परिणाम क्या होगा? दिल्ली की सरकार भाजपा की बनेगी। तो दिल्ली की सरकार इसलिए भी बनाना जरूरी है, यहां लोगों की जो दुख तकलीफें हैं उन दुख तकलीफों को दूर करने का काम ये भी हमको करना है। हम क्या क्या करेंगे प्रधानमंत्री जी भी बता रहे हैं, हमारे अमित शाह जी बता रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बता रहे हैं, दिल्ली के हमारे सब नेता बता रहे हैं, सबने आपको बताया है। फिर भी मुझे जगह जगह से बात आती है कि नहीं आप जरूर बताओ, क्योंकि एक मंत्रालय मेरे पास जो है शहरी विकास का मंत्रालय है, कुछ अपेक्षाएं उससे भी हैं। हमने आपस में बातचीत करके दिल्ली की समस्याएं क्या क्या हैं, तो जो प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार ने मिलकर समस्याएं तय करनी है, हल करनी है, वो 22 तरह की समस्याएं हैं, लेकिन अकेले केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है, उसमें प्रदेश सरकार का भी अपना रोल होता है। तो जैसे ही प्रदेश सरकार की कुंजी अपने हाथ में 8 तारीख को आएगी, ये 22 की 22 समस्याओं के ऊपर उसी दिन से काम शुरू हो जाएगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये 1700 कॉलोनियां हैं जिनकी चर्चा की गई। वहां एक अधिकार तो हमको मिला है कि मालिकाना हक तो ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि मालिकाना हक का क्या करेंगे, जब तक वो कॉलोनी नियमित नहीं होती मालिकाना हक का क्या करेंगे। हालांकि मालिका हक मिलने के बाद भी काफी लाभ मिल जाता है, कुछ लोगों ने ले भी लिया है। एक 35-40 हजार लोगों ने अपने घरों का नाम अपने नाम करा करके मालिकाना हक करा लिया है, लेकिन ये लाखों मकान हैं और 1700 कॉलोनियां हैं। इन 1700 कॉलोनियों को नियमित करने का काम
9 तारीख से शुरू हो जाएगा और 6 महीने के अंदर अंदर करके दिखाएंगे मित्रों। उसमें आपके इलाके की भी कॉलोनियां जरूर होंगी, है ना? लीज वाला देखिए अलग अलग है। 22 समस्याएं जो बताए ना, एलएनडीओ भी है एक, उसमें वो है, एक इसमें वो है जो 1947 में लोग जो यहां आए थे उनको लीज किए मकान दिए गए थे, वो एक एलएनडीओ भी है, एक ये डीडीए का भी है और एक डबल स्टोरी का अलग से है। चलो यहां एलएनडीओ का होगा, मैं तो सारी दिल्ली की जो बात कर रहा हूं। 22 तरह की समस्याएं हैं और इसमें कुछ एक एफुलेंट कॉलोनीज भी हैं जो अपने आप को कहते हैं हमारी भी उसमें शामिल करके करो। 1700 कॉलोनियां हैं। कुछ मार्केट के अंदर दुकानें सील पड़ी हुई हैं, हजारों की संख्या में, 13,000 दुकानें सील पड़ी हैं। रीसेटलमेंट कॉलोनियां, उनको भी मालिकाना हक देना है। तो मैंने बताया 22 तरह के विषय हैं मेरे पास हैं, सारे आ गए हैं। हमने एक एक विषय के ऊपर काम करना है, पूरा करना है। ग्रामीण क्षेत्र की भी कुछ समस्याएं हैं मेरे पास। गांव के लोग अभी आए, बवाना के, फिर आपके ये जो रोहतक रोड पर गांव बड़ा मुंडका, इस प्रकार के सारे कई गांव के लोग आए हैं। कहने लगे जो हरियाणा में आपने पॉलिसीज बनाई है ना किसानों के लिए, जमीनों के लिए, वही पॉलिसी यहां लागू कर दो, बस हमारा काम हो जाएगा। और आज इस बात से वो प्रसन्न है कि ये डिपार्टमेंट जो कि मेरे पास आया है, एक बात जो और मुझे नहीं बताई उन्होंने, पता नहीं उसका आप किस ढंग से लेंगे, वो कहते हैं आपके आते ही हमारी जमीन के भाव जो है, जो पहले 1 करोड़ में कोई नहीं पूछता था, अब 2 करोड़ रुपए एकड़ हो गई है। क्यों हो गई? ऐसा तो कुछ किया नहीं, कि नहीं आप पर भरोसा इतना है कि आप जो हरियाणा में किया है वो आप आगे कर दोगे। तो दिल्ली के अंदर की प्लानिंग ठीक नहीं है, इस प्लानिंग को ठीक करने का काम करेंगे। डेवलपमेंट प्लान जो बना है 2041 का, आते ही उसको जारी करेंगे। और जब जारी होगा तो सब समस्याएं, चाहे वो रेजिडेंट्स यहाँ के निवासी हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे फैक्ट्री ओनर हैं। आज मेरे पास व्यापारी लोग आए, उनका जी एक वेयर हाउसिंग की पॉलिसी बनाओ, जमीन बहुत है दिल्ली में, हमारे वेयर हाउसिंग बनेंगे तो हम अच्छा अपना व्यापार कर सकेंगे। समस्याएं सबकी अपनी अपनी अलग अलग हैं, गली मोहल्ले से लेकर के और बड़े बड़े अटालिकाओं तक सबको सुलझाना है, तो ये काम करेंगे। महिलाओं के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण साफ है। गरीब महिला को उसके घर में जो उसका खर्च रसोई का नहीं चल पाता है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की और आवश्यकताएं हैं, परिवार के बाकी सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने तय किया कि 2500 रुपया हर महीने गरीब महिलाओं को मिला करेगा। हर घर में सिलेंडर 500 रुपए का ये मिलने का, देने का हमने वादा पहले किया है। अब इस बार जोड़ा है कि साल में 2 बार, एक बार होली पर, एक बार दिवाली पर, गरीब परिवारों को मुफ्त सिलेंडर दिया करेंगे। हम भी गरीबों में नाम लिखवा लेंगे अपना, उसमें क्या। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान की योजना लागू नहीं की है, उसमें भी 5 लाख रुपया परिवार के लिए केंद्र सरकार देती है, 5 लाख रुपया दिल्ली सरकार अलग से देगी। यानी उनके इलाज का खर्च 10 लाख तक का हर परिवार का। और अगर संयोग से परिवार में 70 साल से आयु से ज्यादा बड़ा कोई भी बुजुर्ग है, महिला पुरुष है, उसके लिए अलग से 5-5 लाख, वो 10 लाख अलग, और ये 10 लाख हर बुजुर्ग के लिए अलग, इसका इलाज मुफ्त होगा। तो ये सुविधाएं आज दिल्ली सरकार कभी खड़ी नहीं कर पाई है, बल्कि हमेशा एक ही टुल्लू बजाते रहे, ये क्या क्लिनिक, क्या मोहल्ला क्लिनिक, फलाना क्लिनिक, जहां कोई डॉक्टर नहीं, जहां कोई बिल्डिंग का रखरखाव नहीं, वहां जहां बिल्लियां कुत्ते घूमते हैं। सो मैं देख के आऊं, एक बार मैं फरीदाबाद जा रहा था, मथुरा रोड के ऊपर निजामुद्दीन के पास एक नदी के किनारे इन्होंने लिखा, दूर से लिखा हुआ, मैंने गाड़ी रोकी, जाकर के देखा, कुछ नहीं, ना डॉक्टर, ना कोई देखने वाला करने वाला। एक आदमी 4th क्लास बैठा है, टेबल लगा करके 4-10 शीशियां के मोहल्ला क्लिनिक है, केवल धोखा देने के लिए नहीं।
इन्होंने कहा कि स्कूल हम बनाएंगे और स्कूल की बढ़िया व्यवस्था करेंगे। आज स्कूल बनाने का जो बने बनाए स्कूल हैं उनके बाहर भी खोखे लगा दिए और खोखे ऊपर लिख दिया ठेका देसी, ठेका अंग्रेजी। ये स्कूलों के बाहर ठेके खोल दिए इन्होंने। कॉलेज की जहां तक बात है, 10 साल में एक कॉलेज बना है दिल्ली में, एक। हमने हरियाणा में 10 साल में 71 कॉलेज बनाए, 71 कॉलेज नए। बेटियों के प्रति सम्मान की जो बात आती है तो इनका किस्सा पिछले दिनों में हमने सुना, अखबारों में पढ़ा। एक इनके यहां कार्यकर्त्री अच्छी समझदार लगी, जब एक आध वर्ष हो रहा उसको मैंने, स्वाति मालीवाल, उसका क्या हाल किया, घर में बुला करके अपमानित किया। इनकी अपनी पार्टी के लोगों के प्रति ये व्यवहार है तो बाहर जनता के लिए क्या करेंगे ये ऐसे ऐसे तमाशे करने का काम इन्होंने किया है। मित्रों, हम जब आएंगे जे कॉलोनीज, जे क्लस्टर्स, उनमें 5 रुपया खाना ये सबको मिलेगा ताकि गरीब आदमी घर में खाना खा के सो जाए। बहुत परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास 2 समय के खाने की ठीक से व्यवस्था नहीं होती। इस प्रकार की जो कैंटीन्स हैं, अटल कैंटीन हमने हरियाणा में बनाई है, बहुत बनाई है, मजदूरों के लिए बनाई है, हमने अपनी शुगर मिलों में बनाई है, अनाज मंडियों में बनाई है, बहुत जगह सैकड़ों अटल कैंटीन चल रही हैं। तो यहां भी इस प्रकार की कैंटीन बनाएंगे। कहने के लिए, बताने के लिए बहुत विषय है। मैं तो आज इतनी बात कहूंगा कि हम लोग अगर दिल्ली को सुखी दिल्ली, सुंदर दिल्ली, साफ दिल्ली बनाना चाहते हैं तो ये समय है चेतने का, सोचने का। एक सुविधा और जो मेरे ध्यान में आई है, जो वैसे हरियाणा से भी जुड़ी हुई है, कि हमारे यहां से मेट्रो जाती है और ये मेट्रो सेक्टर 21 में जाकर रुक जाती है। 21 में रुकती है ना, 8 किलोमीटर आगे गुड़गांव की मेट्रो शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा कि अगर मेट्रो इस 21 वाली को गुड़गांव वाले के साथ जोड़ देंगे तो पूरा पश्चिमी दिल्ली का सारा आना जाना जो गुड़गांव का है वो उस मेट्रो के माध्यम से हो जाएगा। फिर आज जो सबको जाना पड़ता है वाया धौला कुआं और ये वाहन लेकर के, उस सारे ट्रैफिक से निजात मिलेगी। और ये आज ही मैं क्लियर करके आया हूं कि सीधा सेक्टर 21 से गुड़गांव पालम विहार के साथ जोड़ेंगे। पालम विहार में नेटवर्क फिर अपना गुड़गांव का मिल जाता है। सड़कों का जाल नेशनल हाईवे ने बिछाया है। यहां के गड्ढे सड़कों के कैसे हैं, कभी कभी मुझे रोहतक जाना होता है तो मैं रोहतक रोड से हमेशा जाता था पहले, कभी। आज रोहतक रोड से जाना नामुमकिन है, संभव भी नहीं है। आज हमको पहले तो लेना पड़ता था नजफगढ़ रोड, लगा के वहां भी खूब खड्डे हैं नजफगढ़ रोड पर भी। अब हमको द्वारका एक्सप्रेसवे है जो यूएई ऊपर से जाकर के और सीधा बहादुरगढ़ 1 घंटे में पहुंचते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल हाईवे की योजना है, वो सारी बढ़िया चल रही है। मेट्रो हो, आरटीएस हो, हाईवेज हो, एयरवेज हो, लेकिन इनकी छोटी छोटी चीजें, नाले नालियां, गंदगी के ढेर, एक प्रदेश की सरकार होते हुए, और संयोग से दिल्ली में आमदन की कमी नहीं है, सरकार की आमदन भरपूर है। यहां का व्यापारी बहुत पैसे देता दिल्ली सरकार को, जीएसटी बहुत मिलता है, लेकिन ये क्या क्या करतूतें करते हैं। एक यहां से दिल्ली से मेट्रो आरटीएस जानी थी मेरठ, उत्तर प्रदेश का हिस्सा बन गया साहिबाबाद तक। साहिबाबाद से आगे सराय काले खां तक क्यों रुक गया कि दिल्ली सरकार ने पैसे जमा नहीं कराए। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। सुप्रीम कोर्ट को भी क्या सूझा, उनको ध्यान में आ ही गया होगा कहीं से कि दिल्ली सरकार बताया कि आपने अपना एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च किया है, पिछले साल का निकाल के लाओ। 1100 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट में खर्चे का सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी इन्होंने, तब डांट लगी और तब जाके दिल्ली सरकार ने पैसा जमा करा। आज वो लाइन शुरू हो रही है और ऐसी लाइनें तो हमने दिल्ली से करनाल तक आरटीएस, दिल्ली से शाहजहांपुर वाया गुड़गांव और धारूहेड़ा रेवाड़ी होते हुए, वो सब मेट्रो की सारी व्यवस्थाएं, ये सब हम अपने विभाग की ओर से कर रहे हैं। तो दिल्ली के लोगों की चाहे आवास की व्यवस्था हो, चाहे यातायात की व्यवस्था हो, चाहे उनके व्यापार की व्यवस्था हो, सब एक से एक बढ़िया करके इन योजनाएं बनाएंगे और जो समस्याएं यहां सालों साल पुरानी पड़ी उनको ठीक करेंगे। इतनी बात कहते हुए फिर आपसे मैं अपील करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को आप ज्यादा मत अपने ही नहीं,
अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने जानकार सब लोगों को कहें कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, कमल पर निशान लगाएं और इस विधानसभा में हरीश खुराना जी को भारी मतों से जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।